बहुत समय पहले की बात है। एक बार नारद मुनि स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक का भ्रमण कर रहे थे। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति उन्हें सबसे अनोखी बातों की खोज में लगाए रखती थी। एक दिन उन्होंने सोचा, मैंने ब्रह्मालोक, कैलाश और स्वर्गलोक देख लिया, लेकिन अब मुझे भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के रहस्यों को जानना चाहिए। वे तुरंत वैकुंठ की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो द्वार पर दो विशाल द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। लेकिन इस बार उनका चेहरा कुछ बदला हुआ था, मानो वे किसी बहुत बड़े रहस्य को छुपा रहे हों। नारद मुनि ने पूछा, हे द्वारपालो, मुझे वैकुंठ के भीतर जाने दो। मैं भगवान विष्णु से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं। जय और विजय ने एक स्वर में कहा, मुनिवर, आज आपको भीतर प्रवेश नहीं दिया जा सकता। भगवान विष्णु एक रहस्यमय योग में लीन है, जिसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, न देव, न असुर और न ही आप। नारद चौंक गए। यह पहली बार था कि उन्हें रोक दिया गया था। उसी रात नारद मुनि ध्यान में बैठ गए और दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास किया कि वैकुंठ में क्या चल रहा है। लेकिन एक गहरा धुंधलका उनकी दृष्टि को रोक रहा था, वैसा धुंधलका जो केवल माया के प्रभु ही उत्पन्न कर सकते हैं। अगली सुबह जब द्वारपालों से फिर पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, वैकुंठ में एक रहस्यमयी आत्मा ने जन्म लिया है, जो भविष्य में लोकों के संतुलन को तय करेगी। नारद मुनि स्तब्ध रह गए। क्या विष्णु स्वयं ने कोई अवतार लिया है? लेकिन कहीं उसका उल्लेख किसी वेद, पुराण या ब्रह्मा की वाणी में नहीं है। कोशिश की कि वैकुंठ में उस दिन क्या हुआ था। कुछ का मानना था कि वह रहस्यमय आत्मा कोई दिव्य स्त्री शक्ति थी, जो त्रिदेवों के संतुलन को बनाए रखने के लिए उत्पन्न हुई। अन्य कहते हैं कि वह स्वयं काल था, जो विष्णु की माया से बाहर नहीं आ सका। और आज भी यह रहस्य अज्ञात है। वैकुंठ के उस दिन की घटना को ना तो शास्त्रों में लिखा गया, ना ही किसी ऋषि ने इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। यह हिंदू पौराणिक कथाओं का सबसे छुपा रहस्य माना जाता है। वैकुंठ में जन्मी एक रहस्यमयी आत्मा, जिसे केवल विष्णु जानते हैं। काल का रहस्य। ये ब्रह्मा जी के एक दिन की शुरुआत की बात है। सृष्टि का विस्तार हो रहा था, समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब वेदों की ध्वनि मंद पड़ गई और ब्रह्मा के कमंडल से जल गिरने लगा, जो कभी नहीं होता। ब्रह्मा चौंक गए। उन्होंने ध्यान से देखा, समय थम गया था। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और त्रिलोकी में खोज की पर कोई उत्तर न मिला। तब एक रहस्यमयी छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह कोई देवता नहीं था, ना ही कोई राक्षस। वह था काल। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कौन हो? किससे उत्पन्न हुए हो? उस छाया ने कहा, मैं वह हूं जो सब कुछ निगल जाता है, समय, शरीर, आत्मा और अहंकार। मैं तुम्हारी सृष्टि से पहले भी था, और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी रहूंगा। ब्रह्मा समझ गए ये कोई साधारण सत्ता नहीं थी। ये काल, समय का सर्वोच्च रूप, स्वयं परम शक्ति की छाया था। कहां से आया काल? पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने तांडव किया और अपना तीसरा नेत्र खोला, उसी पल उनकी जटाओं से एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसे महाकाल कहा गया। लेकिन महाकाल ने अपने भीतर से एक और शक्ति को जन्म दिया, जो न तो पूर्ण शिव था, न विष्णु, न ब्रह्मा। वह शक्ति थी काल। यह न जन्म लेता है, न मरता है। यह हर युग का अंत है। कहा जाता है कि काल केवल तब प्रकट होता है जब ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने लगे। जब रावण ने अहंकार में शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, काल उसकी मृत्यु का कारण बना। जब महाभारत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया, काल ने उसका अमृतत्व श्राप में बदल दिया। और जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, काल ने स्वयं को समय के पीछे छिपा लिया, ताकि लोग भूल जाएं कि मृत्यु सदा उनके पीछे चलती है। काल कोई देवता नहीं, एक चेतना है जो प्रत्येक प्राणी में समाहित है। वह हमारा अंत नहीं, बल्कि चेतावनी है कि जीवन अनमोल है, समय सीमित है और आत्मा अमर। मोहकाल, माया का जाल। ये काल लोगों को बाहरी सुंदरता, पैसे, सोशल स्टेटस और दिखावे में उलझाता है। मनुष्य ये समझता है कि वो जी रहा है, पर वास्तव में वह धीरे धीरे काल की ओर खिंच रहा है। अवसर काल, भ्रांति की घड़ी। ये तब आता है जब व्यक्ति सोचता है कि अभी बहुत समय है। काल उसे भ्रम में रखता है कि अभी तो जीवन बाकी है। क्रोध काल, विनाश का बीज। ये रूप तब आता है
जब मनुष्य तर्क और विवेक खो देता है, वो अपनों से लड़ता है, समाज बनता है। शिथिल काल, आलस्य और टालना, ये काल व्यक्ति को लगातार टालने की आदत में डालता है। कल से करूंगा, एक दिन साधना शुरू करूंगा, बाद में माफी मांग लूंगा। कलयुग का सबसे बड़ा धोखा यही है कि काल अब बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वह हमारे विचारों, इच्छाओं, आदतों और फैसलों में बैठा है। पर जो जाग गया, जो जान गया, वही काल का पार पा सकता है।